झांसी में इंडो गल्फ फैक्ट्री यानी बारूद फैक्ट्री में शुक्रवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से हो गया भीषण विस्फोट। उड़ गई फैक्ट्री की छत और लग गई आग। फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह हो गया जमींदोज। कुछ देर बाद मैनेजर स्टाफ के साथ गए अंदर, तभी दोबारा हुआ तेज धमाका। इस दौरान भारी चीज मैनेजर के ड्राइवर बबीना की शास्त्री नगर निवासी 38 वर्षीय नवल कुमार यादव के सर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े जमीन पर। आनन फानन में उन्हें ले जाया गया सीएचसी, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवल को कर दिया मृत घोषित। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच गया पुलिस फोर्स और फैक्ट्री के आसपास के एरिया को करा लिया गया खाली। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी आवाज। विस्फोट के कारणों की पीएसओ के अधिकारी कर रहे हैं जांच। बबीना थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गाँव का है पूरा मामला। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मुहारा में शुक्रवार रात आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और उसका भतीजा गंभीर रूप से हो गया घायल। दोनों को देर रात जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भतीजे की गंभीर हालत को देखते हुए इसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। घटना उस समय हुई जब शुक्रवार शाम को अचानक बदला मौसम और कई इलाकों में तेज बारिश आंधी के साथ गरज चमक हो गई शुरू। मुहारा गाँव में चाची और भतीजा खेत में कर रहे थे काम, तभी अचानक उन पर आ गिरी आकाशीय बिजली। में शुक्रवार शाम हुई बारिश और ओलावृष्टि से 30 से अधिक गांवों में किसानों की गेहूं, मटर और चना की फसलें बुरी तरह हो गई हैं प्रभावित। फसलों के हुए भारी नुकसान के बाद मुआवजे और बीमा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं किसान। शनिवार ग्राम करमई, पुरा, पाचौनी और निवाओ सहित कई गांवों के किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान करमई गांव के किसान बोरे में ओले भरकर पहुंचे जिलाधिकारी आवास और अपनी खराब हुई फसलों का किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में जिलाधिकारी आवास पर किया प्रदर्शन। उन्होंने प्रशासन से जल्द फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की उठाई मांग। प्रदर्शन कर रहे किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। महोबा में ससुर ने बहू की लोहे की रॉड से पीट कर दी हत्या। वह बहू पर अवैध संबंध बनाने का बना रहा था दबाव। विरोध करने पर छोटे बेटे और नाती के साथ मिलकर उसे उतार दिया मौत के घाट। महिला के पति की 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले की भगदड़ में हो गई थी मौत। मां को बचाने के लिए चीखती रही बेटी, लेकिन नहीं माने आरोपी। घटना के बाद तीनों आरोपी बाइक से हो गए फरार। इस दौरान भागते समय गिरकर वह हो गए घायल, जिसके बाद इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तीनों। पुलिस के आने की सूचना पर तीनों अस्पताल से भी होकर रफूचक्कर। सरकारी थाना क्षेत्र के कुरौरा डांग गांव की घटना, जहां रहने वाली 36 वर्षीय बहू सुखदेवी पाल के रूप में हुई है मृतका की पहचान। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का कर दिया गया है गठन। जल्दी तीनों हत्या आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। बुंदेलखंड के सागर जिले में शनिवार सुबह करीब 4 बजे गड़ाकोटा रोड पर चलती कार में लग गई आग। हादसे में डॉक्टर की पत्नी की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत, जबकि डॉक्टर और 2 अन्य साथियों ने बचा ली अपनी जान। सानौदा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अधिक जानकारी के मुताबिक मृतक महिला की 38 वर्षीय सीमा कुर्मी के रूप में हुई है पहचान, जबकि उनके पति 42 वर्षीय डॉक्टर नीलेश कुर्मी गड़ाकोटा के हैं निवासी। इतनी भीषण थी आग कि महिला का काफी हद तक जल चुका था शव। पुलिस के मुताबिक अपनी पत्नी सीमा को इलाज के लिए सागर ले जा रहे थे डॉक्टर नीलेश। उनके साथ क्लिनिक के 2 कर्मचारी भी थे मौजूद। तभी गड़ाकोटा रोड पर कार के अगले हिस्से में लग गई आग। घटना के दौरान ड्राइवर साइड के दोनों दरवाजे अंदर से पाए गए लॉक, जबकि दूसरी ओर से खुले हुए थे दरवाजे। इन्हीं खुले दरवाजों से डॉक्टर नीलेश निकल पाए बाहर। साथ में क्लिनिक में काम करने वाले 2 युवकों ने भी बचा ली अपनी जान। इधर मृतका के भाई लोकेश पटेल ने कहा कि अगर यह होता साधारण हादसा तो मौके पर एक्सीडेंट के मिलते स्पष्ट निशान। उन्होंने आशंका जताई है कि या तो उनकी बहन को बेहोशी की हालत में ले जाया जा रहा था या फिर पहले ही उसी कर दी गई थी हत्या। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की है मांग। झांसी में शनिवार को पूरे उत्साह, अकीदत और भाईचारे के माहौल में बनाया गया ईद उल फितर का पर्व। जिले भर में 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर और ग्रामीण इलाकों की ईदगाहों व मस्जिदों में पहुंचकर अदा की नमाज। सुबह से ही ईदगाहों के बाहर लोगों की उमड़ पड़ी भीड़ और हर तरफ ईद मुबारक की सुनाई गई गूंज। शहर की पठौरिया स्थित ईदगाह में पेश इमाम मुफ्ती साबिर कासमी ने अदा कराई नमाज, जबकि नगरा की ईदगाह में हाफिज हसनैन ने पढ़ाई नमाज। नमाज के दौरान मुल्क में अमन, चैन, आपसी भाईचारे और तरक्की के लिए मांगी गई खास दुआएं। इमामों ने अपने बयान में लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की भी की अपील। ईद उल फितर की नमाज के बाद पठौरिया पहुंचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सपा नेता अरविंद वशिष्ठ समेत तमाम नेताओं ने नवाजियों को गले लगाकर ईद की दी मुबारकबाद। जालौन जनपद में एक प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर कर लिया विवाह। घर से भागकर दोनों ने एक मंदिर में पूरे विधि विधान से रचाई शादी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। सिरसा कलार थाना कस्बे के निवासी 20 वर्षीय कीर्ति कठेरिया और 24 वर्षीय अमन कठेरिया एक ही गांव व एक ही समाज से हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे से करते थे प्रेम और साथ बिताना चाहते थे जीवन, लेकिन उनके परिजन इस रिश्ते के लिए नहीं थे तैयार। बताया गया है कि प्रेमी युगल ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्ते को दिला दी थी कानूनी मान्यता। इसके बाद 19 मार्च की रात 8 कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलाया स्थित शिव मंदिर में उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया संपन्न।
झांसी के मौरानीपुर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान जमीन को लेकर हो गया विवाद। शमशान पर हुई यह घटना जहां मृतक की थी 2 पत्नियां। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों पत्नियों के बेटों के बीच शमशान घाट पर ही शुरू हो गई तीखी बहस। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव के जगनपुरा गांव का है यह मामला। मृतक की बूढ़े पुत्र कुन्नाई अहरवाल के रूप में हुई है पहचान। बताया गया है कि लगभग 20 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहने लगे थे बूढ़े अहरवाल। विवाद बढ़ने पर पहली पत्नी के बेटे ने डायल 112 पर पुलिस को दी सूचना। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को कराया शांत। बाद में पुलिस ने भी काफी समझाया, तब जाकर शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सका अंतिम संस्कार। झांसी में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। उन्होंने अखिलेश यादव के नाव पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं कर सकते वाले बयान पर कहा कि गंगा है हमारी माँ, गंगा माँ पर जाकर रोजा इफ्तार पार्टी करते, लेकिन मुर्गे खा खाकर टांग फेंकने की किसने दे दी इजाजत? क्या इनकी मस्जिदों में जाकर जानवरों को फेंक सकते हैं हड्डी? हो जाएंगे इतने दंगे। अखिलेश यादव को हिंदुओं की आस्था की नहीं है चिंता, वे बोल रहे हैं गलत। अखिलेश यादव तुष्टीकरण और वोट बैंक की कर रहे हैं राजनीति। दरअसल शनिवार को भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी मंत्री बेबी रानी मौर्य। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के कामों की दी जानकारी। टीकमगढ़ जिले के जतारा अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। उदयपुर गांव निवासी काशीराम कुशवाहा ने अपने पिता लंपू कुशवाहा की मौत के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को ठहराया जिम्मेदार। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान चिता के पास बैठकर बेटे के लगाए गए इन आरोपों ने सरकारी दावों पर खड़े कर दिए हैं गंभीर सवाल। काशीराम ने एक दिन पहले 20 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो किया है पोस्ट। मृतक के बेटे काशीराम का आरोप है कि यदि समय रहते उसके पिता को मिल जाती ऑक्सीजन तो बच सकती थी उनकी जान। उसने भावुक होते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं केवल कागजों तक न सीमित और धरातल पर सिस्टम पूरी तरह से हो चुका है खोखला। यह मेरे पिता की नहीं सरकार की है राख। हर सरकारी अस्पताल की हालत है खराब। बोला आज मरा है मेरा पिता, कल मरेगा किसी और का पिता। जालौन जनपद के उरई स्थित मुख्यालय में एक विधवा महिला ने अपने परिचित पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक शोषण करने और बाद में तमंचे की नोक पर दुष्कर्म करने का लगाया है आरोप। पीड़िता ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की है मांग। उरई कोतवाली क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति की वर्ष 2019 में हो चुकी थी मृत्यु। पति कारागार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के थे कर्मचारी और उनकी मृत्यु के बाद महिला को मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। इसी दौरान उनके रिश्ते में आने वाले गजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बंटी कुशवाहा जो सुशील नगर का है निवासी, वह उनकी परिस्थितियों से हो गया परिचित। महिला ने आरोप लगाया कि गजेंद्र ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बनाए शारीरिक संबंध और लंबे समय तक उसका करता रहा मानसिक और शारीरिक शोषण। अब वह शादी से कर रहा है इनकार। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। झांसी के मौरानीपुर में बड़े उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। ईदगाह में हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की नमाज और देश में अमन चैन की मांगी दुआ। इस अवसर पर ईदगाह में विशेष नमाज की गई अदा, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। उन्होंने देश की तरक्की, अमन, शांति और भाईचारे के लिए मांगी दुआएं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की दी मुबारकबाद, जिससे पूरे क्षेत्र में रहा खुशी और सौहार्द का माहौल। पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल रखा गया था तैनात। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार, एसडीएम श्वेता साहू, तहसीलदार ललित पांडे और कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी सहित कई अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। शिवपुरी जिले में शुक्रवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई नुकसान का सर्वे शनिवार से हो गया है शुरू। प्रारंभिक आकलन के अनुसार कई गांवों में गेहूं और प्याज की फसल को 20 से 22% तक पहुंची है क्षति। शुक्रवार दोपहर शिवपुरी शहर सहित नौरी कला, सिंह निवास, दरौनी, बामौर कला, रामखेड़ी, बिलारा, जसराजपुर और ठर्रा जैसे कई गांवों में भारी बारिश के साथ हुई थी ओलावृष्टि। इस दौरान खेतों में खड़ी और कटी हुई गेहूं की फसलें हो गई बर्बाद। वहीं प्याज की फसल को भी पहुंचा है भारी नुकसान। प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का कर रही है आकलन। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट कर ली जाएगी तैयार। जालौन जनपद के कुठौन थाने प्रभारी निरीक्षक अजय पाठक को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कर दिया है निलंबित। उन पर अपराधियों से नजदीकी रखने और एक वायरल वीडियो में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ जन्मदिन मनाने का है आरोप। इससे पहले उन्हें किया गया था लाइन हाजिर। इंस्पेक्टर पाठक पर अपराधियों के साथ अनुचित व्यवहार और नजदीकी संबंध रखने के भी लगे थे गंभीर आरोप। यह मामला तब और हो गया गंभीर जब कुठौन थाना क्षेत्र में एक महिला से हुई लूटपाट। इस घटना में महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हो गई थी घायल और इलाज के दौरान उसकी हो गई थी मौत। लूट की घटना के अगले ही दिन इंस्पेक्टर अजय पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ था वायरल। इस वीडियो में वह कथित तौर पर कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाते आ रहे थे नजर। मामले की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों ने उसे गंभीरता से लेते हुए कराई जांच। प्रारंभिक जांच में इंस्पेक्टर पाठक की लापरवाही और आचरण संबंधी अनियमितताएं आई सामने। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कर दिया निलंबित।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।